हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आप सभी को थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज की रीडिंग के टॉपिक है योर 2024 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी 2024 में आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो कार्ड है। ये है पाइल नंबर 1, कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। नंबर है 33। उसके साथ है ये पेन। और ये है पाइल नंबर 2, ऑब्जर्वर। नंबर है 49 और उसके साथ ये पेन, ये यूनिकॉर्न पेन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, तो आप लोग इन दोनों पाइल में से एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट कीजिए। आप लोग पेन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं अपना रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये कैवस और कॉन्फ्लिक्ट कार्ड को, जिस कार्ड का नंबर है 33, उसे चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं 2024 आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, आप लोगों की ओरेकल कार्ड से जो अपोजिशन के साथ जो कैवस और कॉन्फ्लिक्ट इतने दिन आप लोगों के चल रहा था ना, उस कैवस की, उस कॉन्फ्लिक्ट की एंड हो रहा है। 2024 में इस साल आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से ना गुजरोगे। आप लोग अपनी पुरानी स्किन को ना छोड़ रहे हो। आप लोग अपने सोच में, अपने स्वभाव में बदलाव लाओगे। अपने पास्ट को कंप्लीटली लेट गो करोगे। इस साल ना आप लोग अपने आप को 2024 आप लोग अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो। आप लोग अपने आप को और अपने जीवन को न्यू वे में, न्यू फॉर्म में सजा रहे हो। आप लोग जैसा लाइफ की सपना आप लोग देखे थे ना, आप लोग ऐसे ही लाइफ अपने लिए बिल्ड कर रहे हो। आप लोगों की हार्डवर्क की जो पीरियड चल रहा था ना, वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा समय आ रहा है आप लोगों के जीवन में। आप लोग जैसे आने वाले समय में ना आप लोग बेटर इंसान बनोगे। पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, आप लोग अपने आप का ना बहुत ग्रोथ डेवलप करोगे। अपने आप को बहुत बदलोगे, अपने आप को 2024 में। चलिए अभी आप लोगों के टैरो कार्ड से देखती हूँ। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है टेम्पटेशन, डेविल। उसके बाद है 10 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 1, साल की शुरुआत में ही ना आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रहा है। और आप लोगों के जीवन में भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रहा है। स्टेबल एनर्जी में रहोगे आप लोग। आप फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आप लोग प्रॉस्पेरिटी दिखने को मिलेगा। आप लोगों को डिवाइन की तरफ से ना कोई गिफ्ट आप लोग रिसीव करोगे। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होगा आप लोगों का। इस साल ना 2024 एक न्यू फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हो आप लोग। फाइनेंशियल एरिया में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को। ग्रोथ आ रहा है आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में।
करियर फील्ड में ना नई शुरुआत हो रहा है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोग रिसीव करोगे। डेविल और टेम्पटेशन से आप लोग ना डेविल एंड 10 ऑफ आर्ट्स से आप लोग लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो। आप लोग अपने लिए ना एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो। आप लोग वेल्थ चाहते हो, सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, वेल्थ को एक्युमुलेट करना चाहते हो, लॉयल प्यार चाहते हो, लॉयल इंसान चाहते हो अपने जीवन में, पावरफुल इंसान बनना चाहते हो, पावर चाहते हो। ये सब पाने के लिए ना आप लोग थोड़ी एडिक्ट हो, थोड़ी obsessed हो। आप लोगों के मन में ये डिज़ायर है एट एनी कॉस्ट, मुझे वेल्थ चाहिए, लॉयल प्यार चाहिए, मुझे पावर चाहिए, पावरफुल इंसान बनना है। और इस वेल्थ को और पावर को अचीव करने के लिए आप लोग बहुत हार्डवर्क भी करोगे। नंबर 10 ना एंडिंग को दर्शाता है। तो आप लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप का और आप लोग आपकी अनहेल्दी हैबिट की ना इस साल जैसे एंड करोगे। आप लोग अनहेल्दी हैबिट से, अनहेल्दी रिलेशनशिप से अपने आप को ना फ्री करोगे इस साल। 3 ऑफ पेंटिकल्स से जो लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों की स्टडी में ग्रोथ दिख रहा है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज दे रहे हो अपने सब्जेक्ट को। करियर में 3 ऑफ पेंटिकल्स, डू व्हाट यू लव, रिकग्निशन फॉर द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स, being paid well for your craft, working well with others and excellent reputation। ओके, तो इस साल आप लोग टीम वर्क करोगे, कोलाबोरेशन में काम करोगे। आप लोग बहुत कमिटेड, डेडिकेटेड हो और डिटर्मिनेशन दिखाओगे अपने करियर फील्ड में। आप लोग के हार्ड वर्क की वजह से आप लोग अपने गोल्स को ना अचीव कर पाओगे। आप लोग जैसे छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर और टीम वर्क करने की वजह से ना आप लोग बहुत नए डिफरेंट स्किल को, डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट नॉलेज को आप लोग जान पाओगे। वर्क एरिया, आप लोगों की एक्सेलेंट वर्क की वजह से आप लोगों की वर्क एरिया में ना जैसे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। आप लोगों के कलीग्स ना आप लोगों को बहुत सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा आप लोगों का। आप लोगों की वर्क की वजह से आप लोगों को ना रिकग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वेल नोन इंसान बनोगे आप लोग, सब पहचानेगा आप लोगों को। 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ को दर्शाता है। तो करियर में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, ग्रोथ और एक्सपेंशन आ रहा है। और बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हो, आप लोगों की बिजनेस पे भी ना बहुत ग्रोथ आ रहा है। और एक्सपेंशन, ग्रोथ और एक्सपेंशन को इस साल बिजनेस में भी आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। एट ऑफ wands से आप लोगों के करियर फील्ड में और बिजनेस फील्ड में रैपिड ग्रोथ होगी। क्विक सक्सेस आप लोग अचीव करोगे। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज्ड बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस, ट्रैवल। ओके, रैपिड ग्रोथ आप लोगों के करियर में और बिजनेस में मुझे रैपिड ग्रोथ आ रहा है। अगर सोशल मीडिया रिलेटेड कोई काम आप लोग कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी आप लोग वायरल हो जाओगे। मई महीने में आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। आप लोगों की करियर की वजह से आप लोग बहुत ट्रैवल करोगे। कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा।
आप लोग वैकेशन पे भी जा सकते हो। एट ऑफ वांड्स एंड ये सब कब से ना आप लोगों के जीवन में नया प्यार आ रहा है। जैसे ट्रैवल के दौरान ना आप लोगों को किसी के साथ मुलाकात होगी, किसी के साथ दोस्ती होगी और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदलेगा। इस ऑफ कप्स, ये ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, ये रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट, ए लव लेटर, ए न्यू होम। तो नए होम, आप लोग नए घर खरीद सकते हो। जिन महिलाएं कॉन्सिप करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप लोग कॉन्सिप कर पाओगे। आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर में बहुत वृद्धि होगी। बहुत सारे खुशी आप लोगों के जीवन में आ रहा है। सेलिब्रेशन करोगे आप लोग। टेन ऑफ अर्थ, टेन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ कप्स है। तो ये जो नए लव आप लोगों के जीवन में आ रहा है ना, इस न्यू रिलेशनशिप आप लोगों के जीवन में ना मटेरियल सक्सेस, अबंडेंस और इस न्यू लव की वजह से आप लोग अपने जीवन में मटेरियल सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट को ना एक्सपीरियंस कर पाओगे। पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ना किंग ऑफ वांड्स आ रहा है। ये इंसान आ रहा है, एक लीडर है, नेचुरल बॉर्न लीडर, बिजनेस माइंडेड इंसान, एंटरप्रेन्योर, विजनरी इंसान, ऑप्टिमिस्टिक, बोल्ड, एक्सपीरियंस इंसान एंड वेरी कॉन्फिडेंट। ये इंसान फायर साइन है, एरिस, सज, लियो, और बहुत कॉन्फिडेंट है ये इंसान। और अगर ये आप लोगों की एनर्जी है तो आप लोग अब आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, बहुत विजनरी इंसान बन रहे हो। आप लोगों को ना अपने फ्यूचर को लेकर जैसे क्लियर विजन है आप लोगों के दिमाग में। ट्वेंटी 2024 आप लोग अपने इमोशन और अपने प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चल रहे हो। बहुत आप लोग ना क्वीन ऑफ कप से आप लोग अपना सेल्फ केयर भी करोगे, अपने आप को भी नर्चर करोगे और अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर करोगे, उन्हें भी सपोर्ट करोगे। आप लोग अपने इमोशनल वेलबींग, अपने करियर और अपने फाइनेंशियल एरिया के ऊपर ना फोकस करोगे इस साल, और एकदम प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे। क्वीन ऑफ कॉइन से, क्वीन ऑफ पेंटिकल से प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। फाइनेंशियल एरिया में बहुत सक्सेस दिख रहा है। और जो मेरे मेल व्यूवर्स हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में ऐसे कोई ओमन आ सकता है जो इमोशनली बहुत मैच्योर है, बैलेंस है, एक एम्पैथ है, बहुत सपोर्टिव है, काइंड है, लॉयल है और क्रिएटिव है। हीलिंग क्वालिटी है इस इंसान की अंदर। और उसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ग्राउंडेड वुमन है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है ये। वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में ना 2024 एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। पुरानी जो चैप्टर थी, बहुत लेसन लर्न करोगे आप लोग। जैसे एक साइकिल की एंड हो रहा है, आप लोगों की पुरानी जो चैप्टर थी उसकी एंड होगी और एक नई ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है आप लोगों के जीवन में। एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आप लोगों के जीवन में। कंप्लीशन, हार्मोनी, अबंडेंस आ रहा है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों को ना अपने हार्ड वर्क की रिवॉर्ड मिलेगा।
वर्क एरिया में सक्सेस, रिकग्निशन, हाई पोजीशन मिलेगा आप लोगों को। और फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा आप लोगों को। एम्प्रेस से आप लोगों की क्रिएटिविटी के वजह से फाइनेंशियल एरिया में आप लोग अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया बहुत अच्छा रहेगा इस साल। जिन महिलाएं कॉन्सीव करना चाहते हो आप लोग कॉन्सीव कर पाओगे। फर्टिलिटी में बहुत वृद्धि हो रही है। आप लोगों ने बहुत लेसन लर्न किए हो और आप बहुत एक्सपीरियंस इंसान बनोगे आप लोग 2024 में। अक्टूबर महीने में ना आप लोग ट्रैवल करोगे। फॉरेन में ट्रैवल दिख रहा है आप लोगों का। जो लोग इमोशनल, आप लोग अपने इमोशनल, अपने इमोशन को, अपने इमोशनल साइड को जैसे आप लोग ना नर्चर करोगे। आप लोगों के पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के आउटर वर्ल्ड ना बहुत खूबसूरत है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के इनर वर्ल्ड में ना थोड़ी दुख है। अभी भी आप लोग पास्ट में जो इमोशनल लॉस एक्सपीरियंस किए हो ना, उसमें स्टक हो। पास्ट की जो नेगेटिव इमोशन है ना, उस पर स्टक हो आप लोग। आई थिंक इनर वर्ल्ड में आप शायद थोड़ी लोनलीनेस फील करोगे। पास्ट की नेगेटिव इमोशन के ऊपर ना फोकस करके बैठे हो। थोड़ी रिग्रेट कर रहे हो आप लोग, हताश हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशन ब्रेकअप की वजह से आप लोग हताश हो। ये भी हो सकता है पास्ट में कोई फाइनेंशियल एरिया में लॉस की वजह से आप लोग हताश हो। और ये भी हो सकता है आप लोग अपने घर की वजह से कोई इमोशनल लॉस को आप लोग एक्सपीरियंस किए हो। जो भी हो, पॉइंट नंबर 1 आप लोग देखिए, अभी भी 2 कप है, अभी भी ब्लेसिंग है, नए ऑफर है आप लोगों के सामने, गुड पॉजिटिविटी है। तो जो हो गया ना, अपने पास्ट से ना अपना फोकस हटाइए। लाइफ आप लोगों को 2024 में आप लोगों के जीवन में बहुत खूबसूरत गिफ्ट आ रहा है। लाइफ आपको ना बहुत पॉजिटिव गिफ्ट दे रहा है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को अपना हैप्पीनेस का कारण बनाइए। 2024 आप लोगों के जीवन में ना बहुत खूबसूरत एक जर्नी लेके आ रहा है। आप लोग बहुत विजनरी इंसान हो। आप लोग अपने विजन की वजह से ही जैसे आप लोगों के जीवन में ना एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हो, एक नए डोर की ओपन कर रहे हो आप लोग। तो पास्ट में जो हो गया उस नेगेटिव इमोशन से अपने आप को फ्री कीजिए। और अपने पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आप लोगों की 2024 की रीडिंग। 2024 आप लोगों के करियर में और फाइनेंशियल एरिया में बहुत सक्सेस दिख रहा है। 2024 में आप लोग अपने करियर फील्ड और फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस को, अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने इस कार्ड को और उसके साथ साथ ये यूनिकॉर्न पेन को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 2, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
और थैंक यू सो मच मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखते हैं 2024 आप लोगों के लाइफ की आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आप लोगों ने इस ओरेकल कार्ड को चूज़ किए हो, ऑब्जर्वर, नंबर है 49। तो इस साल ना आप लोग अपने जीवन की हर एरिया को, आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, साइलेंट इंसान बन रहे हो और अपने कामों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को, अपने अपनों को, अपने एनवायरनमेंट को, आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप लोगों को ना पर्सपेक्टिव, आप लोगों को पर्सपेक्टिव मिले। आप लोग ये समझने की कोशिश करोगे इस साल, जैसे अपने जीवन में कौन सी एरिया आप लोगों को बेटर बनाने की ज़रूरत है, आप लोगों को और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ताकि आप लोगों के जीवन में बैलेंस आए, एक बेटर फ्यूचर एक बेटर फ्यूचर आप लोग अपने लिए निर्माण कर पाओ। इस कार्ड की नंबर है 49। 13 इज इक्वल टू 4 और आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। इसलिए आप लोग इस साल ना अपने जीवन की हर एरिया को और अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों को अच्छी तरीके से ना ऑब्ज़र्व करोगे और उन्हें समझने की कोशिश करोगे। इससे ना आप लोगों को पर्सपेक्टिव मिलेगा। चलिए अभी आप लोगों के टैरो कार्ड से शुरू करती हूँ। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप्स। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांस, क्वीन ऑफ वांस, मून, 2 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, हैंगमैन, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वांस एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो साल की शुरुआत में ना आप लोग थोड़ी हार्डशिप का सामना कर रहे हो, एडवर्सिटी का, चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल से आई थिंक जॉब एरिया में ना, जैसे जॉब लॉस से गुजरना, फाइनेंशियल एरिया में फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना, हेल्थ एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करना। इस वजह से ना आप लोग थोड़े जैसे थोड़े उदास हो आप लोग साल की शुरुआत में, लोनलीनेस से गुजरोगे, अकेला फील करोगे। पर ये सिचुएशन ना टेम्पोररी है और इस हार्डशिप के वजह से आप लोग ना बोर्डम फील करोगे, डिसकंटेंटमेंट फील करोगे। करंट सिचुएशन की वजह से आप लोगों के मन में ना, जैसे आप लोग अनफुलफिल्ड, इमोशनली अनफुलफिल्ड फील करोगे, डिसोल्यूशन फील करोगे। बट आप लोग ना मेडिटेशन करोगे इस साल। क्वीन ऑफ वाटर से, क्वीन ऑफ कप से आप लोग मेडिटेशन करोगे। आप लोग जैसे देखिए यहाँ दोनों आंखें बंद है, प्रॉब्लम है, पर ये ना अपने परिस्थिति को, अपने सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। इन्हें गाइडेंस चाहिए, तो आप लोगों को जैसे गाइडेंस चाहिए, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, अपने अंतर्मन के साथ जुड़ रहे हो। आप लोग इस साल अपने अंतर्मन के साथ जुड़ोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे। प्रॉब्लम की वजह से ही आप लोगों की आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम है,
बट आप लोगों के इनर वर्ल्ड में ना आप लोग बहुत इमोशनली मैच्योर और स्टेबल इंसान बनोगे। बहुत ही काइंड, सपोर्टिव, कंपैशनेट इंसान बनोगे आप लोग। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने इनर वॉइस की गाइडेंस को फॉलो करोगे। फाइव ऑफ वन से conflict with other caused by opposing opinion, walk away from drama unless the situation is really worth your time, then stand up for yourself। वेरी ambitious people। ओके, तो आप लोगों की वर्क फील्ड में ना बहुत कंपटीशन और स्ट्रगल चल रहा है। आप लोगों के कलीग्स के साथ ना जैसे कन्फ्लिक्ट, टेंशन चलेगा आप लोगों का। इस वजह से भी शायद आप लोग ना उदास रहोगे। बट आप लोग क्वीन ऑफ wands हो। क्वीन ऑफ wands बहुत टैलेंटेड, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग, स्ट्रेंथ, क्रिएटिव इंसान, कैरिज्मेटिक इंसान, वेरी इंट्यूटिव इंसान। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। वर्क प्लेस में ना आप लोगों की क्रिएटिविटी की वजह से आप लोगों को अटैक किया जाएगा। आप लोगों की टैलेंट की वजह से आप लोगों को अटैक किया जाएगा। बट आप लोगों के अंदर वो पैशन, वो स्ट्रेंथ, वो करेज है, वो स्ट्रॉन्ग विल है आप लोगों के अंदर। बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया है आप लोगों के अंदर। आप लोग किसी भी ऑब्स्ट्रिकल को, किसी भी चैलेंजेस को ना आप लोग ओवरकम कर पाओगे। इस साल 2024 आप लोग बहुत सेल्फ अश्योर इंसान बन रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो। आप लोगों को ना आप लोगों की जो शेडो सेल्फ है ना उसके बारे में भी पता होगा कि मेरी शेडो क्या है। आप लोगों को सिर्फ अपने पॉजिटिव साइड नहीं है, आप लोगों को, आप लोग अपने नेगेटिव साइड को भी ना आप लोग जानोगे। 24 आप लोग जैसे अपने इमोशन को और अपने पैशन को बैलेंस करके चलोगे। मुझे आप लोगों के इंट्यूशन में बहुत वृद्धि दिख रहा है। आप लोग अपने मुंह से, आप लोग की इंट्यूशन में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ोगे, अपने जो डिज़ायर है, अपने पैशन है उसे जानने की कोशिश करोगे। मून से लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम डिवाइन। तो डिवाइन से जो साइन आप लोगों को दिया जाएगा ना उसके ऊपर आप लोग भरोसा कीजिए। अननेसेसरी ओरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिवलेशन दैट विल मेक्स एवरीथिंग क्लियर। ओके, तो स्पिरिट की तरफ से ना जैसे कुछ सपने, ड्रीम्स आप लोगों को दिया जाएगा। उससे ना आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में आप लोग जान पाओगे। मून अननोन को, हिडन एस्पेक्ट को दर्शाता है। मुझे लग रहा है आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे। आप लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना रिस्क लेंगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने कंफर्ट जोन को ना आप लोग छोड़ोगे। आप लोग अनसर्टेनिटी, फियर, एंजाइटी और डाउट को ओवरकम करने के लिए 2024 में करेजियस इंसान बन रहे हो। आप लोग क्वीन ऑफ इंसान हो। कोई भी डाउट को, एंजाइटी को आप लोग ओवरकम करोगे। टू ऑफ कॉइन से बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप लोगों के ऊपर, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना पड़ रहा है आप लोगों को। और लग रहा है आप लोग जैसे जर्नी के बारे में सोच रहे हो। इस कार्ड से मुझे लग रहा है आप लोग जैसे ना एक जर्नी के बारे में प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो आप लोग। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी
आप लोग 6 ऑफ कप से अपने इनर जो पीस है ना उसे ढूंढ पाओगे। आप लोगों के जीवन में ना बैलेंस और हार्मोनी आएगा। इस साल आप लोग अपने परिवार के साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करोगे, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। अपने चाइल्डहुड मेमोरी को, अपने लाइफ की हैप्पी मेमोरी को आप लोग याद करोगे, नॉस्टैल्जिक फील करोगे, बहुत काइंड इंसान बन रहे हो। आप लोग अपने होम टाउन में ट्रैवल करोगे इस साल। कोई पास्ट से ना कोई आप लोगों की चाइल्डहुड फ्रेंड से आप लोग फिर से ना आप लोगों के रिकनेक्ट कर सकते हो। और ये भी हो सकता है आप लोगों की जो पास्ट जो लवर है वो आप लोगों के जीवन में ना फिर से आने की कोशिश करेगा। बट आप लोग जैसे उस दरवाजे को ना बंद कर रहे हो। देखो, जो भी पास्ट की लव थी, उस दरवाजे को आप लोग, डोर को आप लोग क्लोज कर रहे हो। आप लोग अपने फ्यूचर के तरफ मूव कर रहे हो। आप लोगों को अपनी पास्ट में ना कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान बनोगे इस साल। इस साल ना आप लोगों की जो पुरानी ऊन्स थी वो हील होगा। आप लोगों के इनर चाइल्ड फिर से जिंदा होगा। आप लोग बहुत प्लेफुल एनर्जी पे आ रहे हो, अपने पावर पे आ रहे हो। अवेकनिंग कार्ड से इस साल आप लोगों के जीवन में ना प्रोफाउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग आ रहा है। एक रीबर्थ प्रोसेस से, रिन्यूअल से आप लोग गुजरोगे। न्यू बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। पास्ट की ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड बिहेवियर को आप लोग लेट गो करोगे। आप लोग अपने आप को भी माफ़ करोगे और दूसरे को भी फॉरगिव करोगे। आप लोगों की 6 ऑफ कप्स और जजमेंट से आप लोगों की जो चाइल्डहुड ट्रॉमा थी ना, ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा हील होगा इस साल। आप लोग अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपने पास्ट को लेट गो करोगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से, अपने पास्ट की ट्रॉमा से आप लोगों को ना मुक्ति मिलेगा। पर्जिंग प्रोसेस से गुजरोगे आप लोग। एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के जीवन में। एक नई बिगिनिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। जैसे एंजल बिगल बजा रही है इस न्यू बिगिनिंग की। और इसके साथ साथ ना इस साल आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ इवोल्यूशन भी करोगे। आप लोग अपने पास्ट में जो भी अपने आप लोग एक्सपीरियंस को, आप लोगों ने जो भी अपने पास्ट की एक्सपीरियंस था ना, उस एक्सपीरियंस को आप लोग रिव्यू करोगे। बहुत करेजियस और कॉन्सस, बहुत एक्सपीरियंस और कॉन्सस इंसान बनोगे आप लोग। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। जजमेंट कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो ना, आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इस साल आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बहुत टास्क की वजह से आप लोग ना हैंगमैन से आप लोग स्टक फील करोगे, ट्रैप्ड फील करोगे। ये भी हो सकता है हैंगमैन और 2 ऑफ वांड्स से दो ऑप्शन के बीच आपको चूज़ करना पड़े। इस वजह से कभी कभी आप लोग ना थोड़ी अनसर्टिनिटी फील करोगे। बट इस साल में आप लोगों के अंदर ना वो स्ट्रेंथ आ जाएगी।
आप लोग बहुत करेजियस इंसान बनोगे और आप लोग सही अपने फ्यूचर के लिए ना आप लोग सही डिसीशन लेंगे। आप लोग अपने आप लोग जैसे अपने सिचुएशन को आप लोग अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से फ्री करने के लिए ना जैसे नए पर्सपेक्टिव से अपने सिचुएशन को देखोगे। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए नए पर्सपेक्टिव से जैसे अपने सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे। अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आप लोग बोल्ड स्टेप लोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, करेजियस होके डिसीजन लेंगे, आप लोग रिस्क लेंगे और अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ोगे आप लोग इस साल। आप लोग अपने आप को बहुत बदलोगे। आप लोगों की जैसे पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होगी। आप लोग सेल्फ इम्प्रूव करोगे, आपकी ना इम्प्रूव करोगे, आपको इम्प्रूव करोगे आप लोग अपने आप को ना। आपकी जो बेटर वर्जन है ना, अपने आप को जैसे अपना ही बेटर वर्जन बनाओगे। नवंबर महीने में आप लोग ट्रैवल करोगे। करियर में आप लोगों को ना लीडरशिप रोल मिलेगा, हाई पोजीशन मिलेगा। जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाओगे। इस साल ना साल के अंत में मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ब्रेव और करेजियस इंसान बन रहे हो। सितंबर महीने में आपको ढेर सारे नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और साल के अंत में ना अंत आते आते आप लोग अपने पावर में पे आ जाओगे। आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ जाओगे, अपने अंदर की पावर को समझ पाओगे। बहुत ब्रेव करेजियस इंसान बनोगे आप लोग। आप लोग बहुत करेज दिखाओगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करेज दिखाओगे, एक्शन लेंगे आप लोग। आप लोगों की जो भी सेल्फ डाउट थी ना, आप लोग उसे ओवरकम करोगे। आप लोगों की अवेयरनेस में बहुत वृद्धि होगा इस साल। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी इमोशन को और अपनी इम्पल्सेस को ना कंट्रोल कर पाओगे। आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में जो भी ऑब्स्टिकल है ना, जो भी चैलेंजेस है ना, आप लोग उस चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। आप लोग अपने एबिलिटीज़ के ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर ट्रस्ट करोगे। आप लोगों के कॉन्फिडेंट में बहुत वृद्धि होगी इस साल। बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे आप लोग और उसके साथ साथ बहुत रेजिलेंस इंसान बनोगे। और इस वजह से आप लोग अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। उस अप्स एंड डाउन में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट कर पाओगे। आप लोग न्यू एडवेंचर के लिए ना रेडी हो। इस साल के अंत में आप लोग जैसे न्यू एडवेंचर के लिए रेडी हो जाओगे। आप लोग नए हॉराइजन को एक्सप्लोर करना चाहोगे। ग्रेट सक्सेस को अचीव करने के लिए, करियर में ग्रेट सक्सेस को अचीव करने के लिए और पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए आप लोग बोल्ड स्टेप ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अपने कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो, अपने पास्ट को कंप्लीटली पीछे छोड़ रहे हो और आगे और करेजियस होके, ब्रेव होके, अपने पावर पे आके आगे मूव कर रहे हो, अपने फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।